जालिम बादशाह और मजलूम की दुआ। कहते हैं एक दौर ऐसा भी था जब एक बादशाह अपनी जालिम फितरत के लिए मशहूर था। उसकी रियाया पर टैक्स का बोझ, छोटी छोटी गलती पर बड़ी सजा, और अगर कोई हक की बात कर दे तो या तो कैद या मौत, यही उसका दस्तूर था। एक रोज उसके आलीशान दरबार में एक बुजुर्ग आया, कांपते हुए हाथों और भीगे हुए चेहरे के साथ। वो फरियाद करने आया था। उसका इकलौता बेटा जबरदस्ती फौज में ले लिया गया था और फिर बिना वजह उसे मार दिया गया। बुजुर्ग की आवाज में सन्नाटा था, पर अल्फाज सीधे दिल को छूते थे। ए बादशाह, अगर तू मुझे इंसाफ नहीं दे सकता तो मैं अपना मुकदमा उस बादशाह की अदालत में ले जाऊंगा जिसकी हुकूमत जमीन और आसमान दोनों पर है। बादशाह जोर से हंसा और तंज भरे लहजे में बोला, अगर तेरा खुदा सच में सुनता होता तो आज मैं यहाँ ना होता। बुजुर्ग कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप लौट गया। मगर उसी रात जब सारी दुनिया नींद में डूबी थी, वो बुजुर्ग आसमान की तरफ हाथ उठाकर रोने लगा। ऐ रब्बे कायनात, ये जमीन का हाकिम अपने आप को खुदा समझ बैठा है, अब तू अपना असली इंसाफ दिखा दे। उसी रात बादशाह की नींद उड़ गई। अजीब और डरावने ख्वाब आने लगे। एक वीरान मैदान, चारों तरफ अंधेरा, और हजारों मजलूम उसके सामने खड़े होकर उसकी तरफ उंगली उठा रहे थे। फिर आसमान से एक रोशनी उतरी और एक आवाज गूंजी, जिसने जमीन पर इंसाफ नहीं किया उसके लिए आसमान पर कोई रहम नहीं। सुबह तक बादशाह बीमार हो चुका था। दिन ब दिन उसकी हालत गिरने लगी। ना डॉक्टर काम आए ना दवाएं। दरबारी पीछा छोड़ गए। रियाया मुंह फेर चुकी थी। और फिर एक दिन तन्हा, भूखा और बेबस वो बादशाह अपने ही किले के एक अंधेरे कमरे में दम तोड़ गया। नसीहत, जुल्म की हुकूमत चंद रोज की होती है, लेकिन मजलूम की आह सीधे अर्श तक पहुंचती है। जो जमीन पर ताकत के गुरूर में इंसाफ भूल जाए, उसे ऊपर रहम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।